Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are doing chapter number 12, that is geometrical optics. And in the last lecture we have discussed the spherical mirror. But in this lecture we will discuss image location by spherical mirror formula. Students, in this topic we will discuss how we can find the location of image with the help of spherical mirror formula. Students, first of all we need to know how the image is formed by spherical mirror. This information is not given in your textbook, but I am sharing this information with you to clear your concept more about this topic. So let's proceed. First of all, students, we will know how image is formed by concave mirror. So look at this image, student. In this image AB is represented as an object. AB एरो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? बियॉन्ड द सी. सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर. वेल स्टूडेंट्स, जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है और P से लेकर AB तक का जो डिस्टेंस है इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता है. वेल स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने AB ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है तो कोई भी लाइट रेज आ रही हैं. पहली लाइट रे जो आई वो पैरेलल हुई और कनकेव मिरर के साथ जब हिट किया उसने तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई. आप देख रहे हैं कि रे पैरेलल जा रही है और कनकेव मिरर के साथ हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गई. और रिफ्लेक्ट बैक जब ये हुई तो फोकस में से गुजरी. वेल सेकेंड रे जो आ रही है आप देख रहे हैं कि ये रे बिल्कुल सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरी और कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई. इसकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सीधी है. वेल स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज़ मीट कर रही हैं, जिसे मैंने ए बी प्राइम से शो किया हुआ है, उस पॉइंट पर आपका इमेज बनेगा. और ये इमेज कहाँ पर बना? ए बी प्राइम पर. वेल स्टूडेंट्स, इमेज की लोकेशन की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इमेज कहाँ पर बना है. अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज जो है, इमेज की पोजीशन वो बिटवीन सी एंड एफ़ होगी. आपको नज़र आ रहा है ए प्राइम और बी प्राइम सी और एफ़ के दरमियान है. वेल स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज की बात करते हैं. आप देख रहे हैं जो ए प्राइम बी प्राइम इमेज है वो साइज़ में छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज़ में. तो डिमिनिश मतलब कम हो जाना. ओरिजिनल साइज़ की निस्बत जो इमेज का साइज़ है वो कम हो गया. रियल, हकीकी एंड इन्वर्टेड और उल्टा. एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ़ के दरमियान में है. हम लोगों ने ए बी से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो किया हुआ है. स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर. पहली रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस में से पास करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दूसरी रे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हमने इमेज को रखा है तो ये फोकस में से पास करेगी और फोकस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म्ड होता है. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी वो बाद में फोकस में से गुजरेगी, लेकिन जो पहले फोकस में से पास हो रही है वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. वेल इसकी लोकेशन की बात करते हैं इमेज की. तो आप देख रहे हैं कि बियॉन्ड सी इमेज बना है. अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इन लार्ज आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है, इमेज का साइज़ बड़ा है. रियल है एंड इन्वर्टेड. ऑब्जेक्ट सीधा और इमेज उल्टा. स्टूडेंट, जिस डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और जिस डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है वो इमेज डिस्टेंस कहलाता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से और इमेज डिस्टेंस को Q से जाहिर करते हैं. नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में भी दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं. वैसे जब हम पोजीशन को चेंज करते जाएं तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाती हैं. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दो केसेस को डिस्कस किया है. अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें, इन्फिनिटी का मतलब कि हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितना है. वेल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज हमारा फोकस पर बन रहा है.
When an object is at infinity, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, हमें नहीं पता कि वो कितने डिस्टेंस पर है. द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट f बिहाइंड द मिरर. तो इमेज f पर बनेगा मिरर के बिहाइंड. इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, और ये बहुत कम होगा, वर्चुअल, फर्जी होगा, इनडायरेक्ट और सीधा होगा. When an object is placed between infinity and pole, जब हम ऑब्जेक्ट को पॉल और इन्फिनिटी के बिटवीन रखेंगे, इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर. तो इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा. इट इज़ डिमिनिश्ड, और ये बहुत छोटा होगा, वर्चुअल, फर्जी होगा, इनडायरेक्ट और सीधा होगा. स्टूडेंट्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप रे डायग्राम में देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है. जैसे ही लाइट रेज आकर इसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये रेज को डाइवर्ज कर देता है. तो इसीलिए इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये फ़र्ज़ी इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है. Well students, I hope you got it. Now another information that I want to share with you, how you can differentiate between plane, concave and convex mirror without touching it. Students, for this the given mirror is held near the face and the image is seen. Given mirror को जो फेस के नियर रखना है ताकि इमेज आपको नज़र आए. There can be the following 3 cases. If the image is upright of same size and it does not change in size by moving the mirror towards or away from the face, the mirror is plane. अगर तो इमेज upright है, साइज़ सेम है, और वो मिरर को चेंज करने से, अवे या टूवर्ड मूव करने से चेंज नहीं हो रहा, तो वो प्लेन मिरर है. बट इन सेकेंड केस, इफ़ द इमेज इज़ अपराइट एंड मैग्नीफाइड, अगर इमेज अपराइट है और मैग्नीफाइड है एंड इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, और उसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है जब हम मिरर को फेस से अवे मूव करेंगे, देन दिस मिरर इज़ नोन एज कॉन्केव मिरर. इन थर्ड केस, इफ़ द इमेज इज़ अपराइट एंड डिमिनिश्ड, अगर तो इमेज बहुत छोटा है एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, और जैसे हम मिरर को फेस से अवे मूव करें और साइज़ कम हो जाए, देन द मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर. तब वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है. I hope students you got it. Now students, move toward our main topic, that is image location by spherical mirror formula. Well students, अभी हमने देखा कि इमेज किस तरह फॉर्म होता है by concave mirror and convex mirror. That method is known as graphical method. या उसको हम रे डायग्राम बोल सकते हैं या ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड से तो हमने पता लगा लिया कि इमेज किस तरह का बनेगा और इमेज की पोजीशन क्या है. लेकिन अगर हम लोग इसे मैथमेटिकल मेथड से देखें, क्योंकि एक और मेथड होना चाहिए जिसकी वजह से हम इजीली लोकेट कर सकें कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था, इमेज का साइज़ क्या था, तो मैथमेटिकल मेथड इज़ नोन एज मिरर फॉर्मूला. या आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारी कन्वीनियंस के लिए एक फ़ॉर्मूला बना दिया गया है, हमें ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के साइज़ और लोकेशंस का इजीली पता चल सके. दैट फार्मूला इज़ मिरर फार्मूला एंड वी कैन डिफाइन एज मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर. मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p और इमेज डिस्टेंस q का, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ. स्टूडेंट्स, हम बात स्फेरिकल मिरर की कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो सकते हैं. ये फार्मूला कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए है. Thus we can write mirror formula as 1/f is equal to 1/p plus 1/q. स्टूडेंट्स, ये मिरर फार्मूला की मैथमेटिकल फॉर्म है. इसमें f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और q इमेज डिस्टेंस. वेल स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. However, following science conventions should be followed to apply this equation for solving problems related to the mirror. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने इमेज बनाया है वो किस तरह कॉन्केव मिरर के थ्रू है या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू है. स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं. अब वो साइन कन्वेंशंस क्या हैं? हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो 3 हैं जिनके बिटवीन रिलेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p,
इमेज डिस्टेंस क्यू एंड फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल होगी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगी। इमेज डिस्टेंस Q की बात करते हैं। अगर इमेज डिस्टेंस Q पॉजिटिव होगी तो रियल इमेज, अगर इमेज डिस्टेंस Q नेगेटिव होगी तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। फोकल लेंथ की बात करते हैं। पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए होगी और नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगी। वजह क्या है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के फ्रंट होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है। डेट इज़ द रीज़न फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर वाइल नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। वेल स्टूडेंट्स, आई होप you got it. Now students, we have an activity 12.3. This activity is just for your knowledge. Take a concave mirror or a well polished spoon using inside the spoon with concave surface bulging inward. उसने कहा कि आपने एक वेल पॉलिश स्पून लेना है जिसकी इनर सरफेस जो है वो कॉनकेव मिरर के तौर पर काम करे और उसे आपने अपने हाथ में पकड़ के रखना है। होल्ड इट इन हैंड टूवर्ड्स अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज द सन, अ बिल्डिंग, अ ट्री, और किसी दूर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सामने इसको रखना है। ट्राई टू गेट अ शार्प वेल फोकस्ड इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल और अ स्क्रीन, और किसी वॉल और स्क्रीन के सामने आपने इसका इमेज लोकेट करने की कोशिश करनी है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग अ मीटर स्केल, और आपने स्क्रीन से उसका डिस्टेंस मेजर करना है मीटर स्केल की मदद से। कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्या आप उस कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन की रे डायग्राम ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, आप रफली इसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वेल नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ द टाइम फॉर योर होम टास्क. Learn the topic and try to solve numerical problems related to this topic. Now you have to practice solved examples 12.1 and 12.2. 12.1 और 12.2 एग्जाम्पल्स आपकी जो टेक्स्ट बुक में है उसमें मिरर फार्मूला ही यूज़ हुआ है। इसको अपनी नोटबुक्स पर नोट करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। रिमेंबर दिस टॉपिक. टेक केयर. Allah Hafiz.